यूपी में ईवीएम पर सियासी बवाल, वोटों की चोरी करने की कोशिश का मसला सामने आया है और इसी को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं ने रात भर ईवीएम की पहरेदारी की है। मतगणना से पहले वोटों से हेरा फेरी का आरोप लग रहा है। लखनऊ से गड़बड़ी करने का आदेश मिला, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो हम खबर आपको बता दें, यहाँ पर यूपी में ईवीएम पर सियासी बवाल होता हुआ नजर आ रहा है और वोटों की चोरी करने की कोशिश की भी बात सामने आ रही है। और इस बाबत सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त उन्होंने कहा कि हर एक कार्यकर्ता को इस वक्त पूरी तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है। लखनऊ से गड़बड़ी करने का आदेश मिला है, ये कहना है अखिलेश यादव का। और उन्होंने सीधे तरीके से ये बात कही है कि यूपी में ईवीएम पर सियासी बवाल मचा हुआ है और वोटों की चोरी करने की कोशिश की जा रही है और इसके आदेश लखनऊ से मिले हैं। एसपी कार्यकर्ताओं ने रात भर ईवीएम की पहरेदारी की है और साथ ही जो एसपी के कार्यकर्ता है, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है सपाई के, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक वोटों की गिनती पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो स्ट्रांग रूम के सामने से नहीं हटेंगे। लखनऊ से गड़बड़ी करने का जो आदेश यहाँ पर दिया गया है, उस बाबत अखिलेश यादव ने सीधे सीधे आरोप लगाया सत्ता पक्ष पर और कहा है कि लखनऊ से बाकायदा आदेश पास हुए हैं कि देखिए, जहां पर बीजेपी कमजोर वहां पर जरा कुछ कीजिए। वोटों की चोरी करने की कोशिश का मसला सामने आया है और ऐसे में कई जगहों से कहीं पर खुले में ईवीएम मिले हैं तो कहीं पर बताया जा रहा है कि जब जो अधिकारी हैं, जब उनकी कार की जांच की जाती है तो उसमें से छैनी, प्लास और उसके साथ साथ हथौड़े मिलते हैं। मतगणना से पहले वोटों के साथ छेड़छाड़ करने की बात सामने आई है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा है कि सपाइयों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे सत्ता पक्ष जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वोटों की चोरी करने की कोशिश करने का मामला सामने आया। उधर लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष नरेश ओतम के नेतृत्व में सपा डेलीगेशन चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचा है। चुनाव आयोग में राजेंद्र चौधरी और ओपी राजभर समेत 5 नेता शिकायत करने के लिए पहुंचे। बनारस, मिर्जापुर, बरेली में हुए ईवीएम की गड़बड़ियों पर चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं सपा नेता। तो हम खबर आपको बता दें कि ये देखिए, तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सपा नेताओं ने की चुनाव आयोग से शिकायत। लखनऊ से ये तस्वीरें हैं और ओपी राजभर इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में यहां पर शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। सपा डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि जो स्ट्रांग रूम है उसकी सुरक्षा को और दुरुस्त किया जाए, क्योंकि कई जगहों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि जो स्ट्रांग रूम है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और सपा नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस डेलीगेशन में ओपी राजभर भी शामिल थे, जो कि सुभाषपा अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में ये जो सपा डेलीगेशन है, ये चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करता हुआ नजर आया। चुनाव आयोग से मिले हैं राजेंद्र चौधरी सहित कई समाजवादी पार्टी के बड़े और दिग्गज चेहरे। बनारस, मिर्जापुर, बरेली में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मसला सामने आया है और इसी बाबत सपा नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। अभिषेक, बताया जा रहा है कि सपा नेताओं का डेलीगेशन बाकायदा चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचा। ओपी राजभर भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुलाकात हुई, लेकिन बातचीत क्या हुई और बातचीत के नतीजे की कोई संभावना? देखिए, बातचीत के नतीजे की आपको कोई संभावना नहीं निकलने वाली है, क्योंकि कल काउंटिंग होनी है। कल उत्तर प्रदेश के भविष्य की गिनती होने वाली है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, संजय सिंह चौहान, नरेश उत्तम पटेल, राजेंद्र चौधरी समेत 5 नेताओं का पैनल चुनाव आयोग के पास पहुंचा। उन्होंने शिकायत की कि देखिए, किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से ईवीएम चोरी का मामला सामने आ रहा है। तो ऐसे में इन 5 नेताओं ने कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के जो मनोबल है उसको न टूटने के लिए, कार्यकर्ताओं को मनोबल को मजबूत रखने के लिए चुनाव आयोग के पास गए और ये संदेश दिया कि देखिए, आपके नेता मजबूती से डटे हुए हैं तो आपको भी मजबूती से डटे रहना है। चुनाव आयोग की अगर बात करें तो एक दिन में चुनाव आयोग कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करने वाला है। इससे पहले पूरे चुनाव में तमाम सारी घटनाएं देखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो ऐसे में एक दिन में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं की जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है उसको बढ़ाने के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नहीं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने से क्या यहाँ पे प्रस्तावना इसकी क्या है? कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा प्रियंका, तभी कार्यकर्ता मजबूती से वोटिंग के समय और काउंटिंग के समय वहां पर मौजूद रहेंगे मतगणना स्थल पर। और कार्यकर्ता अगर आपके थोड़े से भी ढीले हुए, कल अखिलेश यादव ने कहा कि 3 दिन का समय बचा है, यानी कल उनकी पीसी थी, कल
आज और कल यानी 10 मार्च को यानी 3 दिन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि 3 दिन बचा हुआ है, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए 3 दिन जागते रहना है। तो यानी मुस्तैद चुस्त दुरुस्त रहने का संदेश दिया गया है, क्योंकि 2 अधिवक्ता भी लगाए जा रहे हैं। अब फैसलों के साथ समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है समाजवादी पार्टी और इसके सहयोगी दल। इसी वजह से लगातार इस तरह के संदेश कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस सारी अपडेट के लिए।